सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद मुल्क की सियासत का हम देखने के नक्शा तब्दील हो गया है। सियासी माहौल में गहमा गहमी बढ़ गई है और अवाम ने नवाज शरीफ से मुस्तकबिल में बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली हैं। अच्छा, एक ताज़ा तरीन गैलप सर्वे के मुताबिक 50% पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया है। सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मुआशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली है, जबकि 30% ने मायूसी के साथ ये कहा है कि मुआशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। अच्छा, सर्वे में 51% लोगों का ये भी मानना है कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात जीतने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर कानूनी मामलात का भी सामना है। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया, जिस पर अदालत ने नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट मनसूख कर दिए और केस की जो समाअत है वो 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के बाद मियां नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती जमानत है उसमें 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। अब दूसरी जानिब तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासी जमातों की जो सरगर्मियाँ मजीद तेज़ हो जाएंगी, लेकिन मौजूदा जो सियासी माहौल है उसमें कुछ सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड पर शदीद इजहार कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है सर फहरिस्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर से इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने निगरां पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने पर निगरां हुकूमत पर शदीद अल्फाज में तनकीद की है और ये कहा है कि जी पंजाब की निगरां हुकूमत का नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करना एक बहुत ही भोंडा तरीका है। और यही नहीं बल्कि हसन मुर्तज़ा ने मियां नवाज शरीफ को लाडला प्लस करार दे दिया है। इन्हीं तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा माइजा हमीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर एनालिस्ट तजियाकार सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में माहिर कानून, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, नवीद हयात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं मलिक साहब से शुरू करना चाहूँगी। मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी और कानूनी मामला तो फिर थे जिनको उन्होंने फेस करना था। वापसी से पहले भी बहुत से लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, नहीं आएगी, जमानत पहले ले ली जाए, क्या किया जाएगा। अब यह आज जो बेल एक्सटेंड हुई, कानूनी हैसियत इसकी क्या है, आम अल्फाज में ज़रा नाज़रीन से शेयर कीजिए। देखिए, प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कानून के तहत हाई कोर्ट का इख्तियार होता है, इनहेरेंट पावर्स होती हैं कि वो किसी को भी जिसके खिलाफ कोई मुकदमा हो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी और जगह पे और वहाँ पे वो अप्रोच करना चाहता हो तो वो कोर्ट से रुजू कर सकता है कि मैं अपने मुकदमे में सरेंडर करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मैं उस मुकदमे में पेश हो सकूँ और उसको फेस कर सकूँ, लिहाजा उस वक्त तक मुझे गिरफ्तार न किया जाए। ये एक कानूनी रियायत है और ये पिछले अदवार में चेयरमैन PTI मेरे ख्याल को 50-60 के करीब मुकदमात में उन्होंने ज़मानत ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने ओहदा संभाला 11 नवंबर 2022 से लेकर आज तक तकरीबन 221 प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मुख्तलिफ लीडरान को और मुख्तलिफ अफराद को जो है वो दी गई हैं। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली। ठीक है। सब्सिक्वेंटली उनकी जो अपीलें थी वो सेनेट अर्जेंट थी, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वो एप्लीकेशनें जो हैं वो जो उनकी अपीलें हैं वो रिस्टोर की जाएँ। ठीक है। और वो केस आज समाअत हुआ। उसमें चूँकि आज पहली डेट थी तो नैब को जो इस साइड से पटिशनर के काउंसिल है उन्होंने चूँकि एडवांस कापी सर्व की हुई थी, लिहाजा नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी पेश हुए। ठीक है। और उन्होंने बेल जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो एक्सटेंड करने पे एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा जी को एक्सटेंड कर दे, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और मीनवाइल परसों की डेट दी गई जिसमें जो है वो जो मेन जो अपीलें हैं वो भी समाअत की जाएंगी और देखा जाएगा कि वो अपीलें रिस्टोर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और क्या कुछ सफिशेंट काज ये पेश करते हैं कि किस बुनियाद पे वो इतना अरसा इन अपीलों में नहीं पेश हो सके। तो अब परसों अब दोबारा इसकी डेट आप पाएंगे। ठीक है जी। आमिर इलियास राना साहब, आप कैसे देखते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को? कानूनी जो मामला हैं वो तो हमें मलिक साहब ने समझा दिए, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी डेफिनेटली एक लीडर का मुल्क में होना और मुल्क से बाहर होना दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। 4 साल के बाद वो वतन वापस आते हैं, जलसा उन्होंने जो किया उसको आप कितना कामयाब जलसा समझते हैं और वर्कर्स का मोराल, फॉलोअर्स का मोराल कितना बुलंद देखते हैं उनकी वापसी के बाद? देखें, मैं तो पहले से कह रहा था कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी
सारा डिपेंड करेगा 21 अक्टूबर का जलसा, और मेरे हिसाब किताब में वो बेहतरीन जलसा था। सब लोगों ने यही बोला है कि कोई कमी नहीं थी, तादाद के हिसाब से भी और जोश के हिसाब से भी। तो नवाज शरीफ और पीएमएलएन की रिवाइवल जो लोग समझ रहे थे कि खत्म हो चुकी, वो तो हो गई। अब है अगला कि वो क्यों, कैसे, कहाँ। सबको पता है कि पाकिस्तान के कानून में वो सजा मौजूद नहीं थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से ला के उनको सजा दे के नाअहल किया गया। और फिर मॉनिटरिंग जज बिठाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज भी बैठ सकता था मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन उनका हक खत्म करके सुप्रीम कोर्ट से बैठे और मरियम नवाज को बरी कर दिया गया इवनफील्ड केस में। आपको पता भी है कि फिर उसमें तो कोई चीज नहीं रही, और अरशद मलिक का कन्फेशन मौजूद है, उनको सजा हुई यहीं पे। इनको यहाँ से इस हाई कोर्ट से निकाला और लाहौर हाई कोर्ट ने नौकरी से निकाला। तो केस में तो दोनों में कोई जान नहीं है। बहरहाल अब वो तो वहां पे होगा। पॉलिटिकली पीएमएलएन की बड़ी अच्छी हुई कि इस सेंस में कि पीटीआई 9 मई के बाद, जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं, तो वो कट टू साइज हो चुकी है ऑलरेडी। मार्केट में उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, सियासी मार्केट। उनके लीडर अगर तो कोई बात करें और कुछ लोगों को पार्टी तफवीज कर दें, शायद रास्ता मिल जाए, वरना मुझे उनका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर माइजा साहब आपकी तरफ आती हूँ। कुंडी साहब, ये जो मियाँ साहब की वापसी के बाद हम देख रहे हैं कि जी उनकी मकबूलियत का ग्राफ ज़ाहिरी बात है ऊपर गया है, जलसे को भी कामयाब जलसा करार दिया जा रहा है। इनफैक्ट जो इवन जो नाकदीन है, जो तनकीद करते हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि जलसा एक कामयाब जलसा था। नवाज शरीफ साहब के वापस आना, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनकी पार्टी की जानिब से, और ज़ाहिरी बात है वर्कर्स का मोराल लीडर के यहाँ होने से और यहाँ से दूर होने से बराबर नहीं होता। लीडर जब आपके दरमियान में होता तो मोराल तो बुलंद होता है, फिर इलेक्शंस का भी माहौल है। लेकिन आप लोगों का गिला, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कि नहीं मिल रही, वो अभी तक बरकरार है। तो आपका ये जो एतराज़ है, आपको लगता है कि ये दूर होगा? मैंने शायद आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी पूछा था, स्टूडियोज़ में जब आप आए थे, कि एक शिकवा होता है और शिकवा के बाद जवाब शिकवा भी होता है। शिकवा तो आप कर रहे हैं, एक से ज़ायद बार आपने कर दिया, क्या जवाब शिकवा मिला या उम्मीद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हमने डिस्कस की थी, और हमने नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने को वेलकम किया था। अच्छी बात है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने अपने कोर्ट्स का सामना करना है। पहले भी हमने कहा कि उनको जो सज़ा हुई थी वो डिबेटेबल है। डिबेटेबल ये है कि ठीक हुई थी या गलत हुई थी। पीएमएलएन और उनके इत्तेहादी या उनके सपोर्टर ये कहेंगे कि गलत हुई थी, उस वक्त की हुकूमत कह रही थी ठीक हुई थी। आज नैब को ये ख्याल आया, और वही नैब जो पहले कह रही थी कि सज़ा ठीक थी, आज वही नैब कह रही है कि जी हमने यूटर्न मार लिया है। वट जो चीज़ें हमने देखें, हमारे गिला पॉलिटिकल पार्टी से है कि हमने जो 5 साल एक जदोजहद की, 2018 में एक शख्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया था, और हमने जदोजहद की, और मियाँ साहब ने एक वोट को इज्जत दो का नारा किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको गलत तरीके से निकाला है। और जिन जिन अशखास का, 5 अशखास का खास कर उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, वो भी बात करते थे। देखिए, मियाँ साहब आए, जलसा किया, जलसे होते बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन मैटर करती है स्पीच। हमारे ये है कि मियाँ साहब ने जो हमने 5 साल एक जदोजहद जिसमें हमने की थी, हम हुकूमत में भी रहे, अपोजिशन में भी रहे, हमने कहा था कि इलेक्शन अगर देखें, जलसा कामयाब और नाकाम का तो एक डिफरेंट है। अपोजिशन कहेगी नाकाम था, ठीक नहीं था, स्टेट स्पॉन्सर्ड भी था, लेकिन आप कहते हैं चलो कामयाब जलसा था। कामयाब जलसे के बाद तो मियाँ साहब को उधर ही चाहिए था कि वो इलेक्शन का मुतालबा करते। इस वक्त निगरान हुकूमत है, आईनी तौर पर टाइम गुजर चुका है, इलेक्शन का गुजरने वाला चंद दिन रह गए हैं। आज वो कहते कि जी बिल्कुल पंजाब में हमारे पास मेजॉरिटी है फॉर एग्जांपल, और आप जो है फॉरन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करें, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने चलो अपने 5 लोगों को सज़ा के लिए उन्होंने कह दिया कि मेरे दिल में बड़ा बोझ है, लेकिन उसके बाद भी मैं उन लोगों को जो है बार बार उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनको माफ़ करता हूँ। वो उनका अपना ज़ाती अच्छी बात है। हम जब पीडीएम के जलसों में भी थे, जब उन्होंने बात की तो हमने कहा मैं आगे चलना है, पीछे नहीं देखना है। तो ठीक है, उन्होंने अगर उनको उनकी अपनी वो है, उन्होंने उसको माफ़ किया। लेकिन देखें, एक चीज़ है जिसको वॉच किया गया है, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, हम इस पर एतराज़ नहीं करते। जिस तरीके से मियाँ साहब को सी ऑफ किया गया लंदन एयरपोर्ट से हाई कमिश्नर ने, फिर यहाँ पर उनको रिसीव किया गया लाहौर में जिस तरीके से पंजाब हुकूमत की तरफ से, और फिर मरी में भी रिसीव किया गया, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। हमें अपने सियासतदानों की और ख़ासकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जितने भी साबिक वज़राए आज़म हैं,
अक्रॉस दी बोर्ड, उनको हमेशा जब वो मुल्क से बाहर जाए, मुल्क में रहे, इसी किस्म का प्रोटोकॉल कहें या इज्जत कहें, जो नाम भी दें, वो देनी चाहिए, क्योंकि वो एक वक्त में मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं। तो हमें इससे कोई गिला नहीं है, हमें इससे भी कोई गिला नहीं है कि माजी में जब शर्जील मेमन साहब दुबई में थे और उन्होंने ट्रांजिट बेल ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन मियाँ साहब के दौर में चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीढ़ियों से जो है वो शर्जील मेमन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। हम कहते हैं हम माजी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम कहते हैं इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ये चीज़ें ना, हम कहते हैं सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहें कि जी अच्छे इलेक्शंस हुए हैं। इस वक्त देखें आपकी 2 करोड़ यूथ जो है वो जो है उनके वोट दर्ज हो चुके हैं। इस दफा इलेक्शन कमीशन से तो आपका मुतालबा है, ठीक है। कुंडी साहब मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ है, हमने सारे सवालों के जवाब भी दे दिए, ठीक है। चलें आपकी इजाज़त से मैं माइज़ा साहिबा को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। माइज़ा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार भी किया। माइज़ा साहबा ये गिला इलेक्शन कमीशन से तो ये लोग कर ही रहे हैं, मुतालिबा भी कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख का, लेकिन नून लीग पर बड़ी तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी, डायरेक्टली कह लें इनडायरेक्टली कह लें, बल्कि डायरेक्टली मेरे ख्याल से मैं कहूँगी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर मुस्लिम लीग नून को फेवरेट करार दे रहे हैं, फिर हसन मुर्जा ने तो यहाँ तक कह दिया कि लाडली प्लस पार्टी कह दिया, नवाज शरीफ को लाडला प्लस कह दिया। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इन तमाम चीज़ों पर? देखिए, आमिर अलियासियाना साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि देखिए हर इलेक्शन का जो दारोमदार होता है अवाम की रिस्पांस पे होता है, और अवाम की रिस्पांस जो थी वो 21 अक्टूबर को जिस तरह की ओवरवेलमिंग थी, जिस तरह का जोश था, जिस तरह की मोहब्बत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, और जो तादाद थी, उसके बाद जो है वो आने वाले इवेंट्स जो है उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आगे जो पॉपुलर लीडर हैं या मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं उनके साथ किस किस्म की ट्रीटमेंट होगी, या उस चीज़ का जो है असर वो जो जलसा है उसका उसकी असरअंदाज होता है पूरे आगे कानूनी कार्रवाई पे भी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी या हमें यहाँ मिलने जा रही है। बात ये है कि देखें, बात तो एक है, एक फैक्ट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए तो वो उनको जो अवाम ने उनको रद्द अमल दिया है वो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रद्द अमल था जी। दूसरी बात यह है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी कानूनी लगूने रहते हैं जहाँ मियां नवाज शरीफ के दूत रहते हैं, वो जो है उन्हीं कोर्ट्स में जो हैं वो डिसाइड हो रहे हैं। उसमें किसी को मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए कि वो कोर्ट में पेश भी हो रहे हैं, वो अपनी जमानतें भी ले रहे हैं। तो ये कहना कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये तो डिबेटेबल बात है। शायद कई जगहों पे हम भी कह रहे हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली गई बहुत से लोगों को, लेकिन देखिए इस डिबेट में हमें नहीं घुसना चाहिए। आई थिंक इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन अनाउंस करना। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनसे कुछ मीडिया के लोगों ने बात की, उन्होंने कहा वो इलेक्शन के लिए रेडी हैं। इससे ज्यादा तो कोई नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर यही कह सकता है ना कि हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं, वो इलेक्शन अनाउंस तो नहीं कर सकता। तीसरी बात ये है कि देखिए हमारी पार्टी जिस तरह की PMLN को रिस्पॉन्स मियां नवाज शरीफ साहब के आने से मिली है, हमारी पार्टी को तो सबसे ज्यादा जल्दी होनी चाहिए इलेक्शन की। जिस किस्म की रिस्पॉन्स इतना अवाम जो है उमड़ बढ़ के मीनारे पाकिस्तान आई है, हमें तो ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हम तो कहें भाई कल इलेक्शन करा दें, तो हमें इलेक्शन का कोई। अच्छा, मैं आपकी बात से ही सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसी में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। मैं पीपल्स पार्टी बल्कि फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ सवाल लेके जाती हूँ। फैसल साहब, माइज़ा साहब ने बड़ी अहम बात की है, आप भी एग्री करेंगे मलिक साहब, कि आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग के पास है। आप कहते हैं नून लीग बहुत फेवरेट तरीन जमात है, लाडला प्लस है नवाज शरीफ साहब। तो फिर जब आप लोगों को लगता है कि वो लाडले प्लस भी हैं, फेवरेट भी हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनके पास है, हवाओं का रुख भी उनकी तरफ है, तो जीत तो यकीनी होगी। तो फिर जीत अगर उनकी यकीनी होगी तो वाकई फिर सबसे ज़्यादा इलेक्शन में जाने की जल्दी उन्हीं को होगी।
होगी। फिर अगर वो इलेक्शन की तारीख आप लोगों के मुताबिक नहीं मांग रहे या आप लोगों की तरह जोर नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन पे, तो फिर आप लोगों की बातों में तजाद नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी की। जरा समझा दें। मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, बात यह है कि इन्होंने कहा कि जलसा बड़ा कामयाब था और हमारा यह था कि स्टेट स्पॉन्सर जलसा था। इनको भी पता है कि जलसा इन्होंने किस तरीके से किया है। हमने माजी में भी एक जलसा नहीं, जलसा तो वैसे कामयाब था मेरे ख्याल से, काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे वहाँ पे कुंडी साहब। चलो फिर आप ही जवाब दे दें। बात करनी चाहिए ना हमें। चले चीची कुंडी साहब, चलें आप अपना मौक़िफ़ रखें सामने। मैं देखिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? आप मेरा पॉइंट ठीक है, चलें, मेहरबानी आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बात करें। जी बिल्कुल, आपका पूरा राइट है। मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लेना कम से कम। मेरी बात गलत होगी ना। ठीक है, प्लीज जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठंडा पानी पी लें। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि नहीं, हम चाय पी ठंडा पानी नहीं। ठीक है जी जी जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इनके बकौल इनका जलसा बड़ा कामयाब था और ये स्टेट स्पॉन्सर नहीं था, इनके अपने लोग लेके आए थे, फिर तो रेफरेंडम लेजिस्लेशन का मुतालबा करते। और क्या देखें, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में बिल्कुल ये नहीं कहा कि निगरान हुकूमत फिल फॉर जो है या इलेक्शन कमीशन फिल फॉर आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करे। हम तो इस इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। लिहाजा मैं ये भी बताता चलूँ कि अब पाकिस्तान में जो है, जो 2 करोड़ जो वोटर है हमारी यूथ जो है वो ऐड हो चुके हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। इस दफ़ा पाकिस्तान की आवाम जो है और ख़ासकर यूथ जो है वो अपने, मैं समझता हूँ कि बक्सों की और डब्बों की हिफाजत करेगी। और अगर इस दफ़ा सिलेक्शन हुई तो वो हुकूमत बहुत देर नहीं चलेगी। हम ये नहीं कहते, देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि हमारे इत्यादियों को ये नहीं पता था कि हम मैच फिक्स कर रहे हैं, हमने तो मैच फिक्स किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माइजा हमीद साहिबा के सीनियर जो है लीडर कहें या रहनुमा कहें, हमारे सब एक वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये बात की और शायद गालिबन आपने भी सुनी होगी। नहीं चले, फिर एक सवाल बनता है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैच फिक्स किया था तो फिर उस मैच फिक्सिंग में आप लोग भी थे। अगर उनकी बात सही है, अगर मैं तो अगर की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि इनको ये नहीं पता कि हम 16 महीने की हुकूमत में आप लोग नहीं, हम हुकूमत में थे, लेकिन देखें हम हुकूमत का हिस्सा थे, हम सिर्फ नहीं थे, बहुत सी जमातें हिस्सा थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने मैच फिक्स किया, उन्होंने कहा हमने मैच फिक्स किया हुआ है, वो उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा कि मैच फिक्स किया हुआ है। अगर आप कहें कि हम अगर माजी में जाएं और हम कहें बात को आप इतनी सच्ची बात कह रहे हैं, आप ये पेश कर रहे हैं ना एग्जांपल देके, तो फिर वो तो 16 महीने की हुकूमत के बारे से बात कर रहे थे, किस बारे से बात कर रहे थे? जी, आप जरा सवाल सुन लेना, अगर आप तसल्ली से सब्र से दोबारा उस क्लिप को सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखें, हम जो 2018 में और उससे पहले इलेक्शन में, उसके बाद जब इलेक्शन के बाद हमने जो चीज़ें गलत कही थी, अगर वो उस वक्त गलत थी तो आज भी गलत है। अब ये नहीं कह सकते अगर मेरे साथ वो चीज़ अच्छी हो रही है और नहीं हो रही तो आप क्या कि वो पहले वाली चीज़ जो है वो जो गलत थी आज मेरे साथ हो रही तो ठीक है। ये चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। वो कह रहे हैं, देखें, ये नादरा की टीम को मैं नहीं संभाला, मुझे नहीं पता, हर 24 करोड़ आवाम को बायोमेट्रिक्स देने का हक है। लेकिन जब हमने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था, जरा दोबारा समझाइएगा, 1 मिनट दोबारा जरा बताइएगा ताकि मैं माइजा साहिबा से इस पे कमेंट लूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है और इनको ये जो है हमारे साथ हुकूमत में थे, इनको क्यों नहीं पता चला कि हम मैच फिक्स करने जा रहे हैं। मैं उससे क्लिप भिजवा दूंगा ब्रेक में, उसके बाद प्रोग्राम के बाद, और ये 3-4 दिन पहले उनका क्लिप आया था। जैसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हमने कहा था कि पीटीआई के चेयरमैन, हम हर चीज सुन रहे होते हैं क्या कह रहे थे, लेकिन उसकी जो आप एंगलिंग कर रहे हैं ना, मुझे वो एंगलिंग समझ नहीं आ रही। चलो दोबारा सुन लेते हैं। चले माइजा साहिबा से कमेंट ले। माइजा साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये कहा, कुंडी साहब की बात कोट कर, चले ठीक है, आप करें, ठीक है, फिर माइजा साहब की तरफ जाती हूँ, फिर मैंने मलिक साहब की तरफ जाना है। मैं ये कह रहा था कि जब इमरान खान साहब के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए हाई कोर्ट की अदालत पे गए और वहाँ पर उनके जो है वो हाजिर लगाई गई, उस चीज़ को अगर हम गलत कह रहे थे तो आज हम नादरा की टीम और उन टीमों को जो गए थे स्टेट लॉन्ज में और उधर फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे थे तो वो भी गलत है। क्या यही नादरा, यही लोग, क्या आपके लिए, मेरे लिए, 24 करोड़ आवाम के लिए भी इस तरह अवेलेबल हैं जिस तरह देखिए कायदे आज़म का पाकिस्तान, हम कहते हैं उस वक्त गलत था लेकिन आज जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये चीज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इस मुल्क में जो म्यूजिकल चेयर गद्दार वतन और मैं वतन खेली जाती है और फिर ऐसा ना हो कि 1.5-2 साल बाद फिर आप कहें कि आए हम 2018 से बयान दोबारा शुरू करें, हम तो गलत हो गए थे। चले, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। कुंडी साहब, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, माइजा साहब इसका मैं जवाब लूंगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मलिक साहब, कुंडी साहब एक दो पॉइंट्स उठा रहे थे और मुझे ब्रेक पे जाना था, तो आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, बायोमेट्रिक के हवाले से शायद कुछ कहना चाह रहे थे। देखें, एक मैं बड़े अदब के साथ और माजरत के साथ तमाम जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा सी कोई बात होती है, एक पार्टी को थोड़ी सी अगर वो मिलती है फेवर तो वो अदालत पे उंगली उठ जाती है, और इसी तरह फिर दूसरी को मिलती है तो वो उठाने लग पड़ता है। अब बायोमेट्रिक कराना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब भी आपको पिटिशन फाइल करते हैं उससे पहले आपने बायोमेट्रिक कराना होता है, और ये काफ़ी अर्सा पहले जो है लोगों को प्रॉब्लम पेश आ रही थी, आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि उन्हें छोटे मोटे मैटर्स के लिए भी, ज़रा सी पिटिशन के लिए भी बायोमेट्रिक कराने के लिए बाकायदा हाई कोर्ट में आना पड़ता था। तो फिर उस हवाले से चूँकि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये सारी आई, तो हमने चीफ जस्टिस साहब से मीटिंग की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जो मामलात में ये जो आना पड़ता है बार बार बायोमेट्रिक के लिए, तो इसके लिए काइंडली कुछ इस तरीके से अगर कोई ऑर्डर हो जाए कि बायोमेट्रिक कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी बायोमेट्रिक को बायोमेट्रिक करा के भेज दें और वो उसको एंटरटेन कर ले हाई कोर्ट कोई भी सब, तो वो उसूली तौर पे एक बात तय हो गई थी। और सिर्फ ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ का अदालत नहीं गई है, ये बायोमेट्रिक है, नादरा का बंदा कहीं से भी बायोमेट्रिक करा के वो भेज दें नवाज़ शरीफ साहब, या इवन जब मेरे ख्याल चेयरमैन PTI साहब की केसेस चल रहे थे तो उन्होंने भी लाहौर से या कहाँ से बायोमेट्रिक करा के भेजा और वो एंटरटेन किया गया, और आम लोगों के भी एंटरटेन किए जाते हैं। बायोमेट्रिक कराने के लिए वो कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पे जाके कराया तो ये गलत है, तो उसके लिए भी गलत है, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो कोई भी आदमी कहीं से भी कर सकता है। ठीक है जी। माइजा साहब अगर हमारे साथ मौजूद है तो मुझे माइजा साहब की तरफ जाना है। माइजा साहब आप सुन रही हैं अगर? ठीक है, माइजा साहिबा से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया जी। कुंडी साहब आप इस पर कोई कॉमेंट करना चाहेंगे? जो बायोमेट्रिक वाला आपने पॉइंट उठाया था तो मलिक साहब का आपने जवाब सुना होगा, फिर आगे चलते। देखें, अगर एक मुझे नहीं पता था और मलिक साहब ने और उनकी जो वकला ने और उन्होंने अगर ये एक कानून बना लिया है तो अच्छी बात है, होना चाहिए, और फिर ये सहूलत अगर पूरे पाकिस्तान में है तो हम इसको अच्छी बात है। मुझे नहीं मालूम था और मुझे भी मालूम हुआ अगर उन्होंने तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक ऐसी चीज़ की है तो एक अच्छी चीज़ की गया। हम उम्मीद है कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत हासिल होगी और वो ये काम कर सकेंगे। अब इसका तरीक़ार का मैं नहीं पता कि क्या पोजीशन होगी क्या नहीं होगी, कि शहरी जो है आम शहरी किस अच्छा कुंडी साहब, की जो आप लोग इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं तो इलेक्शन की तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं? जैसे इंतखाबात से पहले सियासी गहमा गहमी होती है, जलसे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि तमाम पार्टियां, फिर उनके जो वर्कर्स हैं उनका मोराल बड़ा बुलंद होता है, वो बड़ी गर्म जोशी और तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सियासी गहमा गहमी वो भी नज़र नहीं आ रही है। तारीख आप लोग मांग रहे हैं, यानी जब तारीख अनाउंस होगी तब ही हमें गहमा गहमी देखने को मिलेगी। देखें डॉक्टर साहब, पहले रमज़ान का महीना आता है, फिर उसके बाद आखिरी अशर आता है, फिर रूह हिलाल कमेटी बैठती है, फिर चांद देखती है, फिर चांद रात होती है, फिर खरीदारी होती है, उसके बाद ईद मनाई जाती है। ठीक है ना? तो अभी तो रूह हिलाल कमेटी नहीं बैठी है, तो चांद ही नज़र नहीं है। हम तो आपके प्रोग्राम में कहता हम तो पठान है, हम तो 1-2 दिन पहले चांद देख लेते हैं। अभी तक तो चांद हमें नजर नहीं है, तो आपको क्या नजर आएगा चांद? जब चांद नजर आएगा ठीक है, और वो तेराल कमेटी बैठेगी, ऐलान करेगी। देखें हर चीज आपने कहा कि आप तो पठान है और 1-2 दिन पहले चांद देख लेते हैं, ये तो नहीं फिर अब यहाँ भी आप जल्दी चांद देखना चाह रहे हैं? चांद टाइम पर नजर आएगा? खुदा कर, टाइम तो गुजर गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनली तो टाइम गुजर गया है, तो गुजरने वाला है। ठीक है, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, शेड्यूल का ऐलान नहीं किया, डेट का ऐलान नहीं किया, तो लिहाजा जो है वो हम यही कहते हैं, जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आप कल इलेक्शन का ऐलान करें, हम तो कल भी तैयार हैं। अगर लोग ये कहते हैं और तजिया निगार ये कहते हैं पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है या पीपल्स पार्टी ये है या 16 महीने की हुकूमत है, आप क्या लोगों को जवाब देंगे? तो हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, हम तो जवाब देने को तैयार हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी तैयार है, हमारे वर्कर भी तैयार है, हमारे कैंडिडेट भी तैयार है, हमारी लीडरशिप भी तैयार है। अगर कोई तैयार नहीं है तो बाकी जमातें तैयार नहीं है जो कह रही हैं कि इलेक्शन ना हो। और इलेक्शन हम तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन डेट दे, शेड्यूल, ताकि वो अपने शेड्यूल अनाउंस करें। हमने अपने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करनी है, हमने जाने लोगों के पास, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने जाना ताकि चीज़ करें। अब मुझे नहीं पता कि ये जो है इसमें जो है वो डिले करने में क्या मतलब है, कि जिसका इंतज़ार था दूल्हा का, दूल्हा तो आ गया है, अब कम से कम बाकी ऐलान तो कर लेना कि बाकी जो कहते हैं प्रोग्रामात के ऐलान भी करते हैं। ये दूल्हा लग तो यही रहा था कि जिसको भी आप तशबीह दें दूल्हे से, ये कहाँ से आप नए नाम निकालते रहते हैं? हाँ, कभी दूल्हा कह रहे हैं, कभी लाडला प्लस कह रहे हैं, क्या हो गया आपको कुंडी साहब? नहीं, हम ये, मैं तो लाडला प्लस नहीं कह रहे, हमें कह रहे हैं कि जो चीज़, जो बयानिया 2018 में हमने उठाया था और हमने कहा था कि ये चीज़ गलत हो रही है उस वक्त, तो अगर वो इस वक्त भी गलत हो रही है तो वो भी गलत हो रही है। ये नहीं है कि मेरे लिए अगर होगी तो मैं कहूँगा ठीक है,
और अगर आपकी लिए होगी मैं कहूँगा गलत है। तो उस चीज़ को मैं देखना चाहिए, बाकी नहीं। और देखिए अगर आपने चौथे दफ़ा भी अगर सियासतदान सोच लेना कि मेरे लिए होगी तो भी ठीक नहीं, किसी और के लिए होगी तो भी ठीक नहीं, तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आपके लिए हो रही है तो फिर आपको अगर आप ठीक चौथी ही दफ़ा भी आप देखें, अगर आप चौथी दफ़ा भी सेलेक्ट होके आना चाहते हैं तो इस पे क्या करें? आपने 3 दफ़ा वज़ीर आज़मी कर ली है, आपने उतार चढ़ाव भी देख लिए, आपने चीज़ें भी देखनी है, और चौथी दफ़ा भी सेलेक्ट होते हैं, और फिर अगर चौथी दफ़ा में भी सेलेक्ट होते हैं और साल 1.5 साल बाद फिर ये चीज़ें होती हैं, फिर आप रोडों पे होंगे और फिर बोलेंगे हैं जी नहीं हम तो गलत हो गए थे, हम तो जो है वो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मलिक साहब, आप कानून पे भी गहरी नजर रखते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी मैं अक्सर आपको बात करते हुए देख रही होती हूँ। ठीक है, अब ये कुंडी साहब हैं, ये एक बड़ी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक बड़ी बात कर रहे हैं कि जी अगर चौथी बार भी वो सिलेक्ट होकर आते हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए यहाँ मैं बाकायदा लफ्ज़ की मजम्मत करती हूँ कि जो सिलेक्ट का वर्ड ये बोला जाता है कि अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, यानी इंतखाबात की अभी तारीख अनाउंस नहीं हुई, पहले से माहौल बना दिया गया कि अगर नून लीग जीतती है तो सिलेक्ट होगी। ये तो इल्ज़ाम है ना। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये शिकवा करते हुए भी जीत जाती है, तो फिर ये इलेक्ट होंगे, वो सिलेक्ट होंगे, मतलब ये जो सिलेक्टेड इलेक्टेड, ये इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं निकल आते? पहले मुतनाज़े बना दिया जाता है इंतखाबात को, अब इंतखाबात होते ही नहीं है, शफाफियत पे फिर सवालात क्यों नहीं उठेंगे? मैं तो कहती पहले से अभी से उठना शुरू हो गए हैं, उन्होंने अभी से सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया आने वाले को। इस वक्त मुल्क बड़े नाजुक सूरत अगर वो आ जाते हैं जी, ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा, इस बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वैसे किसी भी पार्टी के ऐसे नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के को खिलाफ बात करूँगा, या एक जनरल बात करूँगा कि कुछ अर्सा पहले तक शायद जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको ये फील हो रहा था कि नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून की वो वैल्यू नहीं है, तो वो इंतखाबात का बड़े पुरजोश अंदाज में मुतालबा कर रहे थे, और वो उनकी कोई ऐसी एलिगेशन नहीं थी नून लीग के हवाले से। ठीक है, लेकिन जैसे ही नून लीग का ग्राफ बुलंद होना शुरू हुआ, नवाज़ शरीफ वापस आए, जो उनके कारकुनान थे वो वापस अपने पुरजोश अंदाज में आए, और लोगों को ये नज़र आना शुरू हुआ कि नून लीग का ग्राफ बड़ा है, तो फिर इस तरीके की जो है वो बातें करना शुरू कर दी जाती है ताकि एक ज़हन बना दिया जाए अवाम का कि अगर कोई जमात जीतती है तो हम कहें नहीं ये इलेक्शन नहीं हुए, ये सिलेक्शन हुई है। तो वही ना मुतनाज़े बना देना, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि जजेस को मुतनाज़े बना दिया जाता है, अदलिया के फैसलों को मुतनाज़े बना दिया जाता है। सिर्फ एक प्रोटेक्टिव बेल नवाज शरीफ को एक दफ़ा मिली, इन्होंने जनाब पूरी मीडिया पे और हर जगह पे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कर दिया। भाई देखे तो सही कि बाकी जमात के लीडरान को भी तो वही उसी अदालत से ये रिलीफ मिलता रहा है। 36 मुकदमात में चेयरमैन PTI को एक दिन में प्रोटेक्टिव बेल मिली, किसी को एक मुकदमे में 2 दफ़ा प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली, उनको 2 दफ़ा प्रोटेक्टिव बेल मिली। और मैंने जैसे कहा कि 221 मुकदमात में मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने प्रोटेक्टिव बेल दी, जिनमें से 1-2 मुकदमे हैं नवाज शरीफ साहब के, तो इनको हाईलाइट करके उंगली उठा देना। और फिर हाई कोर्ट या जजेस तो जाहिर बात है उन बात का तनकीद का जवाब नहीं दे सकते, बार होती है जो आगे आके उनकी बात का जवाब देती है। तो जब आज भी देखें कि ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस बात की निशानदेही की, उनका लोबे लुबाब ये था बात का कि नायब केस करता है, बाद में नायब कहता है कि हम केस को परस्यू नहीं करना चाहते, आप एक्सटेंड कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम कोई ऑर्डर करते हैं तो सारी बात तो अदालत पे आती है, लोग तो अदालत को बुरा भला कहते हैं, तो आप अपने रेफरेंस ही क्यों नहीं विड्रॉ कर लेते? आप तमाम चीज़ें जो हैं वो अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की क्यों कोशिश करते हैं? ठीक है, तो ये बातें बड़ी गलत है, इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। और इस दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हुए या इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो फिर मैं ये समझता हूँ ये तमाम सियासतदान जो हैं ये शायद एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे हों, तो ऐसा इनको सोचना चाहिए। इन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा, ये आपने हम सवाल उठा जी बिल्कुल माजी से सबक नहीं सीखा। और अगर इस दफ़ा भी इनकी यही सूरत हाल रही और इस दफ़ा भी इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया गया और आपस के लड़ाई झगड़े में मुल्क की सलामती दौर पर लगाई गई, तो मैं ये समझता हूँ बहुत ख़तरनाक सूरत हाल। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी माइजा साहब हमारे साथ मौजूद थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो मेरे ख्याल से बराब्ता करी हमारी टीम, लेकिन शायद वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं।
तो उनका मैं मौक़िफ़ लेना चाह रही थी कुंडी साहब की सारी बातों का कि नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ है। अच्छा कुंडी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ जब तक माइजा साहब से रब्ता बहाल नहीं होता। कुंडी साहब, तैयारी कैसी है पंजाब में, ज़रा बताएं कि क्या तैयारी है आप लोगों की? अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो गिला आप लोगों का है उससे तो फिर ये लगता है कि तैयारी भी सही नहीं है, आगे जीत के लिए भी आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, एतमाद की कमी है, क्या हम क्या समझें? मतलब तैयारी फिर आपके जो वर्कर्स हैं उनका मोराल फिर कितना डाउन होता होगा ऐसी बातें सुन के कि आप लोग अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बातें कर रहे हैं तो फिर तैयारी के हवाले से थोड़ा आगाह कर दें। देखिए, हमारी बिल्कुल तैयारी, हमारे पार्टी के वर्करों का और कैंडिडेट्स का मोराल बिल्कुल बुलंद है। इससे ये बात नहीं है कि हम ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और हम घर में बैठ गए हैं और हम कह रहे हैं कि जी आप जो है बिल्कुल किसी जमात को दें। हम बिल्कुल, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने अवाम के बलबूते पे हमने इलेक्शन जीते हैं, हमने डिक्टेटरों का भी मुकाबला किया है। अब कुछ तजनिगार, आपसे मुराद मैं ये कहूँगा कि चैनलों पे जो बैठे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस्तकबाल को कंपेयर कर रहे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो डिक्टेटर को ललकार के आई थी और यहाँ तो स्टेट प्रोटोकॉल मिला जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया है वज़ीर आज़म इसको, अपना नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल दिया है, अच्छी बात है। हम भी तो पंजाब में जाते हैं, हमारे पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं और को चेयरमैन ज़रदारी साहब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं। क्या उनको कभी ये चीज़ मिली है? यूसुफ रज़ा गिलानी, खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको क्या ये चीज़ मिली है? मुझे तो नहीं लग रहा था कि जब ये चीज़ उनको मिली होगी जिस तरह इनको मिली है। या इसमें भी ये है कि अगर आप 2-3 दफ़ा बन जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। हम सिर्फ इस बात ही कर रहे हैं। और अगर जो मेरे भाई ने बात की कि अगर इस सब भी हम तो कह रहे हैं सियासतदानों को सीखना चाहिए। हम इससे नहीं डरते कि आप कहें कि जी अगर कोई सेलेक्ट होकर आ जाए तो उसको आने दें, शोर शराबा ना करें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि सबको एक गाड़ी में जाना पड़े। हम गाड़ियों से नहीं डरते हैं। हम कहते हैं इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मैं इनसे एक सवाल करूंगा अपने भाई से, ठीक है, जो मैंने शुरू में एक सवाल किया था। नहीं, मैंने एक सवाल करना है, एक सवाल है जो शर्जील मेमन को जल्दी माइजा साहब ने ज्वाइन कर मिली थी। अब मेरे टाइम पे तो आप इतनी जल्दी में होती है, पता नहीं। देखिए, जब शर्जील मेमन साहब को एक ट्रांजिट बेल मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसको इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पे जहाज की सीढ़ियों से उठा लिया गया था FIA ने, क्या वो ठीक था या गलत था? मेरा सिर्फ ये सवाल है। कानून क्या कहता है उसको मतलब? चलें ठीक है, इस पे मैं आपकी राय लूंगी कि पहले माइजा साहबा को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मलिक साहब, माइजा साहबा आपसे रब्ता मुनक़ता हो गया था तो कुंडी साहब तब से यही कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी बार बार अभी से ही तासुर दे रही है माइजा साहबा कि अगर नून लीग जीत जाती है तो खुदा ना खासा कुछ सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं होगा। ये तासुर वो दे रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि मैंने तो उसकी मजम्मत की है कि पहले से किसी की पार्टी के बारे में अगर आपको लग रहा है कि शायद स्ट्रीट पावर उनके साथ है या उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो पहले से ऐसी उम्मीद बांधना शुरू कर देना, माहौल बनाना शुरू कर देना, लोगों की जहन साजी कि ये तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, किसी भी दूसरी पार्टी के साथ। इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्यों पीपल्स पार्टी इतना खतरा महसूस करी कि अभी से उन्होंने सिलेक्टेड और इलेक्टेड का शोर उठाना शुरू कर दिया? देखिए, पर्सनली एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये फील करती हूँ कि शायद जो PMLN की पॉपुलैरिटी है और जो इन रोड बना ली हैं PMLN ने और जो अवामी रद्द अमल है मियां नवाज शरीफ के आने से, पीपल्स पार्टी या दीगर जो पार्टीज हैं जो इलेक्शन मोड में आ रही हैं शायद वो थ्रेटन्ड फील कर रही हैं। दैट बीइंग सेड, मैं ये समझती हूँ कि जो ये प्रोटोकॉल का मामला है कि वो आए और अपने प्रोटोकॉल देखें। फिर मैं यही कहूँगी कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, तो उनको अगर ये 1-2 चीज़ें जो है जो कुंडी साहब गिनवा रहे हैं वो हुई उनके साथ, तो वो मैंने नहीं ख्याल कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को और उनको पीपल्स पार्टी वालों को इनकी लीडरशिप को इन चीज़ों की आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ये इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं और इनको भी जो है एट टाइम्स प्रोटोकॉल मिलता है, टाइम्स नहीं मिलता। हाँ, सिलेक्शन जो है हमारी जो है अवाम ने की है, मीनारे पाकिस्तान में आपने देख ली है। और बेसिक पॉइंट मेरा ये है कि अगर कोई भी इनको इश्यूज हैं हमारे से लेवल प्लेइंग फील्ड के प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया गया है, थोड़ा दिया गया है, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। आफ्टर जो 3 साल का अरसा इमरान खान साहब ने इंतकामी सियासत कर की और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया,
उसके बाद ये चीज़ें जो हैं कुछ मायने नहीं रखती। ये मायने रखना चाहिए कि कुंडी साहब की लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप इकट्ठी बैठे और कंसेंसस के साथ जो है आगे चले। पहले भी 13 महीने, तो मैं कहूँगी 13 महीने हमें इजाज़त दी हुकूमत की, तो 13 महीने ही पहले भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन के तौर पे सारी पार्टी को इकट्ठा लेके चले। उस वक्त कोई पीपल्स पार्टी को माहिदा साहब, यानी आप इकट्ठे चलने की दावत दे रही हैं उनको, ये मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी आगे जाके इकट्ठे बैठेंगी, ये नवाज शरीफ साहब ये दावत देंगे मुस्तकबिल करीब में बिलावल साहब को या जरदारी साहब को कि आइए बैठते हैं, सारे मामलात या जो जितने भी गिले शिकवे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर बात की जाए? आपकी बात से मैं ये मतलब होना भी यही चाहिए, क्योंकि आई थिंक मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यही चाहेंगे, बिकॉज वो एक सीनियर लीडरशिप पोजीशन में है, काफ़ी चीज़ों से गुजर चुके हैं और जरदारी साहब भी काफ़ी चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो आपस में ये छोटी मोटी जो नोक झोंक है वो रिजॉल्व करना मेरा नहीं ख्याल कोई इतने मुश्किल काम है, और यहाँ पे इसका ज़्यादा डिस्कशन का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे फिर मैं ज़रा कुंडी साहब का कमेंट ले लूँ, फिर आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपसे जो सवाल पूछा था कुंडी साहब ने, आपको याद होगा। कुंडी साहब ज़रा शॉर्टली बता दीजिएगा कि माइज़ा साहिबा ने जैसे कि कहा कि साथ बैठकर ही मामलात का हल निकाला जाएगा। पहले भी आप लोगों ने हुकूमत की 16 महीने, और अब आगे भी इकट्ठे बैठकर बात हो सकती है। अब अगर आपको दावत दी जाती है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की जानिब से, तो फिर जरदारी साहब, आपकी पार्टी का, बिलावल साहब का क्या मौक़िफ़ होगा? आप लोग बैठेंगे इकट्ठे? आगे भी हम देख सकते हैं कि ये दो जो पार्टियां पीछे 16 महीने इकट्ठी रहीं, बाकी जमातें भी आप लोगों के साथ शामिल रहीं, 13 जमातें मिलकर हुकूमत करती रहीं, तो आगे जाके भी हम देखेंगे मुस्तकबिल करीब में कि अभी जो आप लोगों के दरमियान लफ्जी ये जो जंग शुरू हो गई है, ये ख़त्म होती दिखाई देगी? देखिए, आपने माइज़ा साहब से एक सवाल किया जिस सवाल से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। हमने ये नहीं करने का तासुर दिया जा रहा है इस चीज़ का, और हम कहते हैं कि मियाँ साहब और हमने जो एक बयानिया लिया था अपोजिशन में, उसको हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं और बाकी हम सब कुछ रह गए हैं। मैंने ये नहीं कहा था, मैं एक तासुर दिया जा रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं मियाँ साहब से कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और वो तासुर जो है वो उसको ज़ायल करेंगे। और जो हमने एक बयानिया लिया था PDM में जब हम थे, और उसके बाद हमें इत्तेहादी जमात, ये कुंडी साहब ये समझाएं। माइज़ा साहब ने जो बात की मैं उससे एग्री करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की बात की है, डायलॉग की बात की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने मियाँ साहब के साथ, देखिए हमारे हर पार्टी की लीडरशिप के लिए हमारी एहतराम है, इज्जत है। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन हम एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता कभी भी जो है वो अपने हाथ से नहीं ले। देखिए, माजी में एक जमात थी जो किसी का ना इज्जत के एहतराम, न इज्जत के एहतराम, और उन्होंने भी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आगे हमें इकट्ठे चलना है। हमने हमेशा हमने डायलॉग कहते हैं, और हमने देखे जरदारी साहब ने पहले दिन ही कहा था कि जिसकी भी हुकूमत अगले इलेक्शन में आए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें अगली हुकूमत और अपोजिशन को आपस में बैठकर एक मिसाकी जमहूरियत, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी करना चाहिए, ताकि हम इस मुल्क को इस बहरानों से निकालें। ये जो हम बस आप दोनों की बातों से मुझे लग रहा है कि आगे जाके कोई मिसाके मैशत होगा और कोई हो सकता है हमें मखलूत हुकूमत ही दोबारा देखने को मिले। अच्छा, आपका लास्ट कमेंट, और दूसरा मलिक साहब जो उन्होंने फैसल साहब ने आपसे पूछा। जी देखिए, मैं कुंदी साहब ने जो सवाल पूछा, पहले भी इस 2-3 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि प्रोटेक्टिव बेल का मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब होता है कि आपका किसी जगह पे मुकदमा है और आप वहाँ पे अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे अप्रोच करने तक मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। और अगर किसी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए और उसके बावजूद अगर कोई उनको गिरफ़्तार करता है तो वो गलत है। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये होता है कि टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट। ये मतलब नहीं होता कि प्रोटेक्टिव बेल है कि आप एयरपोर्ट से स्किप करने की कोशिश करें। हो सकता है कि प्रोटेक्टिव बेल की आड़ में वो स्किप करने की कोशिश कर रहे हो मुल्क से, तो फिर वो गिरफ्तारी की गई हो। अदरवाइज जो है वो अगर अदालत का ऑर्डर है और अगर गिरफ्तार किया गया तो बिल्कुल गलत किया गया। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।